बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, LNG टेंडर डिफॉल्ट पाकिस्तान के लिए रहमत बन गया। अब पूरे पाकिस्तान में गैस की कमी भी पूरी होगी और गैस की कीमतों में हैरत अंगेज कमी भी होने वाली है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दो गैर मुल्की सरकारी कंपनियों और SOCAR की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते सप्लाई डिफॉल्ट होना पाकिस्तान के लिए रहमत बनकर सामने आ गया है। दोस्तों, आजकल LNG की दरामद के हवाले से होने वाली बहस से परेशान हैं, तो हम आपके सामने वो नुक्ते बयान करते हैं जो इस मसले को समझने के लिए जरूरी है। सर्दी के मौसम में गैस की तलब में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है और सर्दी के मौसम में गैस की किल्लत का सामना होता है। इसलिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों के लिए गैस दरामद करने के इंतजाम कई महीने पहले कर लिए जाते हैं। अगर पहले ही ये इंतजाम ना किए जाए तो इसका मतलब है कि बाद में महंगे दामों गैस खरीदनी पड़ेगी, और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। LNG की दरामद का तरीकाकार तेल की दरामद से थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। पहले गैस की तकसीमेकार कंपनियां खास तौर पर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड से गैस की तलब का तखमीना मांगा जाता है। SNGPL मुल्क के शुमाली सूबों में गैस की फराहमी की जिम्मेदार है, जहां शदीद सर्दी के बाद गैस की तलब में इजाफा हो जाता है और गैस के तखमीने पाकिस्तान LNG लिमिटेड को भिजवाए जाते हैं। PLL एक सरकारी कंपनी है जिसके जिम्मे LNG की दरामद का काम है और PLL के मुताबिक उसे आम दिनों में LNG का कार्गो बुक करने के लिए 90 से 120 दिन दरकार होते हैं। जब तलब के तखमीने मौसूल होते हैं तो इस हिसाब से LNG का ऑर्डर बुक कर दिया जाता है। PLL ने 2018 में एक सख्त खत लिखा जिसमें ताखीर से तखमीने की फराहमी के मसाइल और फिर अखराजात में इजाफे से मुतल्लिक लिखा गया। खत की इब्तदाई सतरें कुछ इस तरह थी कि SNGPL ने 25 अक्टूबर को लिखे गए अपने खत में दिसंबर 2018, जनवरी 2019 और फरवरी 2020 में RLNG की इजाफी जरूरत से मुतला किया था। इस ज़मन में ऑर्डर बुक करने के लिए दरकार वक्त मद्देनजर नहीं रखा गया। सर्दियों के आगाज की वजह से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। PLL ने मुतअद्दिद मरतबा SNGPL और पावर डिवीजन को बर वक्त तखमीने देने के बारे में मुतला किया, क्योंकि मुसाबकती कीमतों पर LNG की खरीदारी के लिए 3 से 4 माह का अरसा दरकार होता है। इस वक्त LNG के टेंडर्स जारी करने से बोली लगाने वालों को रागिब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त आलमी सतह पर गैस की तलब ज्यादा है और दस्तयाब गैस की कीमत भी एक हद पर बरकरार रहेगी। कुछ दिनों बाद PLL ने वजारत तवानाई को एक और खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो जनवरी और फरवरी की LNG जरूरत PSO के जरिए पूरी कर लें, क्योंकि PSO को कॉन्ट्रैक्ट गैस की मिलने वाली कीमत PLL को मिलने वाली कीमतों से कम है। PLL ने नवंबर 2018 में 3 कार्गो के लिए बोलियां तलब की और उन कार्गो को जनवरी और फरवरी 2019 में यहाँ पहुँचना था। जाहिर है कि ये बोलियां ताखीर से तलब की गई थी, इसी वजह से बैरेंट खाम तेल की कीमत की निस्बत ये 14% ज्यादा कीमत पर बोलियां लगी। LNG की कीमत का तयन उमूमन बैरेंट खाम तेल की कीमत की निस्बत से किया जाता है। दोस्तों, खत में कहा गया कि इस बात के पेश नजर के PSO की जानिब से किए गए LNG के मुआहदे में कीमत का तयन बैरेंट तेल के 13.37% के बराबर है, जो PLL को मिलने वाली सस्ती तरीन बोली से भी कम है। PLL ने वजारत को मुतला किया कि LNG के ज़मन में एक फैसले का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर PSO कतर के साथ किए गए तवील मुद्दती मुआहदे जो गुज़िश्ता हुकूमत ने किया था और मौजूदा हुकूमत उस पर बहुत महंगा होने के इल्जामात लगा रही है, तो उसकी मदद से गैस हासिल कर सके तो इससे 1 से सवा करोड़ डॉलर की बचत हो सकती है। दोस्तों, ये थी ताखीर की कीमत, यानी इसमें बैरेंट तेल की कीमत में इजाफे और गैस फराहमी के वक्त में कमी की वजह से इजाफा होता रहा। गुज़िश्ता साल PLL को तलब किए गए तखमीने अप्रैल के महीने में ही मौसूल हुए और PLL ने इस हिसाब से साल भर की गैस खरीदारी का शेड्यूल भी तैयार कर लिया था। उस शेड्यूल में अक्टूबर के महीने तक के लिए 3 कार्गो शामिल थे, जबकि नवंबर और दिसंबर के महीने के लिए बोलियां अगस्त में तलब की गयी। उन बोलियों के तहत अक्टूबर और नवंबर के महीनों के लिए 6 कार्गो और दिसंबर के महीने के लिए 4 कार्गो बुक किए गए। लेकिन इस साल कुछ गड़बड़ हो गई। PLL की वेबसाइट के मुताबिक अगस्त के महीने में बोलियां तलब की गयी, जो सितंबर में मौसूल होने वाली गैस के हवाले से थी। ये स्पॉट कार्गो था जिसे तवील मुद्दती मुआहदे में तयशुदा मिकदार से ज्यादा तलब की जरूरत में खरीदा जाता है। PLL की कीमत अच्छी थी, जो उन्हें इसकी कीमत बैरेंट की कीमत के 10.88% पर मिली, जबकि मुआहदे की कीमत 13.37% थी। इसकी वजह ये थी कि कोरोना की वजह से मार्केट गिरावट का शिकार थी। मार्केट पर नजर रखने वालों का कहना है कि अगस्त में वही वक्त था कि जब मामूल के मुताबिक सर्दियों के दौरान तलब पूरी करने के लिए गैस की खरीदारी की बोलियां तलब कर लेनी चाहिए थी
और कोशिश करके उन कम कीमतों पर 5 साल मुद्दत के गैस फराहमी के मुआहदे भी करने चाहिए थे। उन लोगों का कहना है कि इस दौरान पाकिस्तान से बाहर दीगर खरीदारों की जानिब से इसकी कम कीमत पर तवील मुद्दत कम से कम 3 मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। ये सब ब्रेंट की कीमत के 10% से कुछ ज्यादा कीमत पर ही तय पाए हैं। ये वो कीमत है जो इन दिनों पाकिस्तान को मिलने वाली कीमतों से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया। इसके बरक्स पाकिस्तान ने नवंबर के महीने में दरकार गैस के लिए सितंबर में बोलियां तलब की और ये तमाम बोलियां तवील मुद्दती मुआहदे की कीमत से बहुत ज्यादा थी। इनमें सबसे कम बोली 13.48 और 14.23% थी। कुछ बोलियां तो 15 और 16% तक पहुंची हुई थी, जो तवील अरसे के दौरान सबसे महंगी बोली थी। इसके एक हफ्ते बाद नवंबर के लिए एक बार फिर बोलियां तलब की गई और उनमें भी सबसे कम बोली 13.87% थी, जो कि मुआहदे की कीमत से ज्यादा है। और दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते सप्लाई डिफॉल्ट होना पाकिस्तान के लिए रहमत बनकर सामने आया है, जहां माया कुदरती गैस LNG के दोनों फौरी मुतबादल टेंडर्स आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बाद 16 से 18% तक कम कीमत पर हासिल कर लिए गए हैं। दोस्तों, आइंदा माह के दूसरे निस्फ हिस्से में सरकारी कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड की जानिब से जारी करदा फौरी टेंडर में विट्रोल ट्रेडिंग से 21 से 22 फरवरी तक के लिए $9.58 फी मिलियन बरतानवी थर्मल यूनिट MMBTU या बैरेंट के 5.19% की सबसे कम बोली लगाई गई है, जबकि 25 से 26 फरवरी के लिए कतर LNG से $8 फी MMBTU या बैरेंट के 16.3% की बोली लगी है। इसके मुकाबले में तकरीबन इसी अरसे के लिए सबसे कम बोली 15 से 16 फरवरी के लिए है, $11.48 फी MMBTU या बैरेंट के 23.41% अजरबैजान के SOCAR से और $10.22 फी MMBTU या बैरेंट के 20.9% मुत्तहिदा अरब अमारात के इनोक के जरिए 23 से 24 फरवरी के लिए वसूल हुई थी। PLL में बाखबर जराए ने बताया है कि SOCAR ने न सिर्फ इसकी फरवरी की बोली पर डिफॉल्ट किया, बल्कि ये LL को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की कि वो बोली लगाए बगैर हुकूमत से हुकूमत के मुआहदे के तहत मार्केट नरखों से ज्यादा पर फरवरी और सितंबर के दरमियान 11 कार्गो का वादा करे। दोस्तों, सामने आने वाली दस्तावेजात से पता चलता है कि ये कंपनियां आखिरी मरहले तक बातचीत में मशगूल रही, ताहम G2L के लिए काबीना की मंजूरी की जरूरत ने इस अमल को खत्म कर दिया है। ताहम खुशकिस्मती की बात यह है, जब PLL ने फौरी तौर पर टेंडर्स जारी किए तब तक कीमतें मार्केट में पहले से कम हो चुकी थी। LNG मार्केट के गिरने में 2 अहम अवामिल शामिल हैं। उसमें जापान के एनर्जी रेगुलेटर की जानिब से स्पॉट मार्केट से निकलने की मुदाखलत भी शामिल थी, ताकि मौसम गर्मा के दौरान बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा न हो। इसी तरह जनूबी कोरिया ने भी फरवरी के लिए इजाफी गैस हासिल करने के खिलाफ फैसला किया है। इसके नतीजे में LNG ताजर जो इसकी जखीरा अंदोजी कर रहे थे, उनके पास अपने कार्गो ऑफलोड करने की कोई जगह नहीं बची थी, जिसकी वजह से स्पॉट मार्केट में सवाल आया। दोस्तों, ये मद्देनजर रहे कि इस वक्त यूरोपीय और मशरकी बईद के दरामद कुनंदगान फी MMBTU के बिलतरतीब 7.5 और $8.2 अदा कर रहे हैं। मार्केट तजियाकारों को तवक्को है कि अगले साल अक्टूबर तक LNG की कीमत मजीद कम होकर $5 से $6 फी MMBTU या बैरेंट के 10 से 12% हो जाएंगी। पेट्रोलियम डिवीजन जो बहुत कम ही PLL बोली के नताज का ऐलान करती है, उसने फौरी तौर पर कम कीमतों का क्रेडिट लिया है। एक बयान में उनका कहना था कि PLL ने फौरी टेंडर के जरिए फरवरी 2021 के महीने के लिए कम कीमत पर एक और LNG कार्गो का इंतजाम किया है। ये कीमत गुज़िश्ता कार्गो की कीमत से तकरीबन 22% कम है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।